रवनीत के एक रिनाउंड सर्टिफाइड प्राणिक हीलर, इंस्ट्रक्टर और टैरेट कार्ड रीडर है। इन्हें इस फील्ड में लगभग 17 वर्षों का एक्सपीरियंस है। प्राणिक लाइफ ऑर्गेनाइजेशन की ये फाउंडर ओनर है। प्राणिक हीलिंग के अलावा इनके सेंटर पर सेल्यूलर, ब्यूटी, वेट मैनेजमेंट, क्रिस्टल, रिलेशनशिप, साइकोलॉजिकल और एडिक्शन हीलिंग भी की जाती है। इनके अलावा बिजनेस, करियर के साथ साथ ये फेंग शुई एडवाइजर भी है। आइए बात करते हैं रवनीत जी से और जानते हैं प्राणिक हीलिंग के बारे में। सबको मेरा नमस्कार। माई सेल्फ डॉक्टर अनीता। तो इंटीग्रेटेड होलिस्टिक वेलनेस प्रोग्राम में आगे बढ़ते हुए हम आज आपकी इंट्रोडक्शन करा रहे हैं रवनीत के जी से। ये प्राणिक हीलिंग के माहिर हैं और कई सालों से यहाँ पे चंडीगढ़ ट्राई सिटी में अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो इनसे मिलते हैं और जानते हैं प्राणिक हीलिंग क्या है। तो मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। आपके सभी दर्शकों को और नमस्कार डॉक्टर अनीता। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी टुडे फॉर दिस थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर कमिंग। सबसे पहले आप बताइए प्राणिक हीलिंग है क्या? अनीता जी, प्राणिक हीलिंग वो कॉम्प्लीमेंट्री थेरेपी है जिससे कि हम अपने पेशेंट की रिकवरी और ज़्यादा फास्टर कर सकते हैं। जैसे कि हम दवाई लेते हैं किसी चीज़ के लिए तो उसकी जो होलिस्टिक अप्रोच है उसको बढ़ाते हैं। दवाई जो काम करती है वो हमारे फिजिकल बॉडी पर काम करती है, लेकिन हमारी जो लाइफ फोर्स है, हमारे अंदर की जो एनर्जी है, जब वो उसको करेक्ट करते हैं साथ साथ में, तो दवाइयों के साथ में जब एनर्जी को भी करेक्ट किया जाता है तो पेशेंट जल्दी रिकवर करता है। इसको प्राणा हीलिंग कहते हैं। ओके। यानी कि हमारे अंदर जो प्राणा है, प्राण शक्ति है, उसको साथ में ट्रीटमेंट करने को प्राणिक हीलिंग कहते हैं, जिससे कि पेशेंट जल्दी रिकवर करता है। ओके मैम। तो रवनीत जी, मतलब इसमें आप किस तरह से हीलिंग होती है? कोई इंस्ट्रूमेंट्स हैं या आपकी कोई एनर्जी फ्लो का सिस्टम है? तो किस तरह से? सबसे पहले तो प्राणिक एनर्जी जो है, वो प्राणा जो है वो हमारे अंदर ही है, राइट। जो लाइफ फोर्स है हम वही लेते हैं। अप्रोच क्या है हमारी कि 3 ऐसे प्राण शक्ति जो हमारे नेचर में, हमें यूनिवर्स ने ऑलरेडी प्रोवाइड किए हुए हैं, हम उनको इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि सोलर एनर्जी हो गई, ग्राउंड एनर्जी हो गई और आपकी एयर फ्लो हो गया। यानी कि जो हवा है, वायुमंडल में जो हवा है वो, और जो ग्राउंड है हमारी, जो धरती से हमें मिलती है एनर्जी, वो, और सोलर एनर्जी। इन्हीं 3 एनर्जीज को हम एक हाथ से लेते हैं अपने हाथ में। मैं ट्रेनर भी हूँ प्राणिक हीलिंग की, तो मैं अपने स्टूडेंट्स को यही बताती हूँ कि हमने एब्जॉर्ब कैसे करनी है एनर्जी, और फिर उसके बाद में हमने वो पेशेंट के पास में ट्रांसफर कैसे करनी है। सो एक प्राणिक हीलर जो है वो एक चैनल बनता है, एक हाथ से एनर्जी लेने के लिए और दूसरे हाथ से एनर्जी देने के लिए। ये एक बहुत सिंपल प्रोसेस है और एक कोई भी जो सिंपल अंडरस्टैंडिंग के लिए अंडरस्टैंड कर सकता है चीजों को, वो उसको अंडरस्टैंड कर सकता है और वो सीख भी सकता है प्राणिक हीलिंग। जी। तो ये क्या सेल्फ हीलिंग भी इससे हम कर सकते हैं, या फिर कोई जैसे आप हीलिंग देंगी किसी दूसरे को तो 2 इंडिविजुअल्स आर रिक्वायर्ड, या फिर कोई सेल्फ हीलिंग भी कर सकता है? जी, सेल्फ हीलिंग भी कर सकते हैं। हम अपने हाथों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं प्राणिक हीलिंग करने में, और हम क्रिस्टल्स का भी इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि हमारी पोटेंसी एनर्जी की और ज्यादा बढ़ जाती है। जब हम अपने हाथों का इस्तेमाल करते हैं, शुरू में सबसे पहले हीलर को तैयार ही इसी तरीके से किया जाता है कि हमें किसी भी क्रिस्टल पे भी डिपेंडेंट ना होना पड़े। अगर हम कहीं बाहर गए हैं, हमारे पास क्रिस्टल नहीं है, इसका मतलब नहीं है कि हम हीलिंग कर ही नहीं सकते। तो हम हीलिंग अपने हाथों से भी कर सकते हैं, कहीं से भी। तो सबसे पहले जो है, हमारे जो हीलर्स को ट्रेन किया जाता है, हाथों से करने के लिए किया जाता है, और फिर उसके बाद में हम सेल्फ हीलिंग का अंडरस्टैंड कराते हैं कि हम खुद को कैसे हील करते हैं। और 2 इंडिविजुअल्स की जरूरत हमें प्रैक्टिस करने के दौरान इस्तेमाल करते हैं। हम 2 इंडिविजुअल्स के ऊपर भी कर सकते हैं और खुद के ऊपर भी कर सकते हैं। अगर पेशेंट हमारे साथ में है, जैसे कि हम आसपास बैठे हुए हैं, हम ऐसे भी हीलिंग कर सकते हैं। और एक पेशेंट जो बहुत दूर किसी और कंट्री में है, हम डिस्टेंस हीलिंग भी कर सकते हैं। ओके। तो रवनीत जी, जैसे कि आपने अभी बताया कि
तीन आपके एलिमेंट्स हैं, जल, वायु और सूर्य। तो जैसे कि ये तो एनवायरमेंटल है, तो इसमें आपको कोई पर्टिकुलर एनवायरनमेंट चाहिए, या जैसे हम एक क्लोज्ड रूम में हैं, यहाँ पे कोई सूरज की रोशनी नहीं आ रही है, या हमारे पास यहाँ पे जल वो नहीं है, लेकिन वो उनकी एनर्जी आप कैसे मतलब इनफ्लो और आउटफ्लो कैसे होता है उसका? देखिए, ऑक्सीजन हम ले रहे हैं, लेकिन ऑक्सीजन के लिए हर जगह पर भरपूर मात्रा में है, राइट? इसी तरीके से जो हम जब खिड़कियां भी खुलती हैं, दरवाजे खुलते हैं, उतनी एनर्जी एलिमेंट जरूरी होता है, ठीक है? और अगर ना भी हो तो एटलीस्ट हमें ये अंडरस्टैंडिंग होती है, जब एक हीलर ट्रेन किया जाता है, वो इसी तरीके से ट्रेन किया जाता है कि हमने एब्जॉर्ब करना, उसमें दिमाग में हमें कुछ नहीं रखना कि हम एयर प्राणा ले रहे हैं, ग्राउंड प्राणा ले रहे हैं या सोलर प्राणा ले रहे हैं। ओके। ऑटोमेटिकली होता चला जाता है। और इस दौरान हम प्राणिक हीलिंग में ये भी सिखाते हैं कि कैसे आप एनर्जीज को देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं अपने हाथों में, और वही एनर्जीज जो एक बीमारी के रूप में हमारी किसी भी पेशेंट की बॉडी में है, तो उसको कैसे फील करके उसको रिमूव किया जा सकता है। ओके। तो मैम, जैसे कि आजकल लाइफस्टाइल डिजीजेस ज्यादा देखने में आ रही हैं, जैसे कि डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, इस तरह की प्रॉब्लम्स, या फिर मेंटल डिसऑर्डर्स ज्यादा है, स्ट्रेस, एंजाइटी वगैरह, तो इन सब में प्राणिक हीलिंग कर सकते हैं, या कुछ मेन डिसऑर्डर्स ही हैं, कुछ पर्टिकुलर डिजीजेस ही हैं जिसमें प्राणिक हीलिंग काम करती है, बाकियों में नहीं, ऐसा भी कुछ है? प्राणिक हीलिंग मेडिकल एस्पेक्ट में हर तरीके से लाजमी है कि आप प्राणिक हीलिंग को इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले दिन की कंसीविंग से लेकर लास्ट डे ऑफ डेथ बेड के लिए आप प्राणिक हीलिंग को हर बीमारी, हर उस तकलीफ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। सिर्फ मेडिकल एस्पेक्ट में ही नहीं, जैसे कि साइकोसोमेटिक एलिमेंट्स की अगर हम बात करें, स्ट्रेस की वजह से जो डायबिटीज होते हैं, डायबिटिक कंडीशन हो जाती है, थायराइडिज्म होता है, अस्थमा इवन साइकोसोमेटिक एलिमेंट है, ब्लड प्रेशर है, ये सभी चीजों को आप प्राणिक हीलिंग से हेल्प कर सकते हैं। प्राणिक हीलिंग में जब आप एडवांस थेरेपी या बेसिक थेरेपी से आप कोई भी शारीरिक बीमारी को करेक्ट कर सकते हैं। प्राणिक साइकोथेरेपी के साथ में आप कोई भी ऐसे एलिमेंट्स हैं जिससे कि आप स्ट्रेस, एंजाइटी से या एंगर इश्यूज, डिप्रेशन इश्यूज, जिनकी वजह से बीमारियां होती हैं, कॉन्स्टिपेशन कह लो या किडनी स्टोन्स कह लो, ये सारे हमारे स्ट्रेस को कंजेस्ट करने की वजह से हो जाते हैं। तो इन सभी प्रकार की डिजीजेस में भी प्राणिक हीलिंग हेल्प करता है। इसके अलावा प्राणिक हीलिंग ना केवल हमारे शारीरिक तकलीफों से हमें मदद करता है, पर हमारे फाइनेंसेस में, हमारे रिलेशनशिप्स में और हमारे बिजनेसेस में भी बहुत हेल्प करता है, उनको बढ़ाने में भी बहुत हेल्प करता है। ओके। रवनीत जी, एक और, जैसे हम रेकी हीलिंग के बारे में भी सुनते हैं, और रेकी हीलिंग भी काफी आजकल फेमस हो रही है, तो आप बताइए कि रेकी वो भी एनर्जी फ्लो का ही है सिस्टम, और आपका भी, तो कैसे डिफरेंस क्या है इन दोनों में? देखिए, फेमस आज हम कह सकते हैं कि रेकी या प्राणिक हीलिंग हमें नए शब्द लगते हैं कि ये कई नए ओरिजिन से हैं, बट एक्चुअली इनकी जो रूट्स हैं ये बहुत बहुत सालों पुरानी है, सदियों पुरानी है। ऋषि मुनि रेकी कह लीजिए या किसी भी एनर्जी फ्लो को कह लीजिए इस्तेमाल करते थे, राइट? अब आप मुझसे पूछेंगे रेकी और प्राणिक हीलिंग में फर्क क्या है? रेकी भी एनर्जी ट्रांसफेरेंस का एक मोडालिटी है और प्राणिक हीलिंग भी एनर्जी ट्रांसफेरेंस का एक मोडालिटी है। प्राणिक हीलिंग का जो बेस है, जो फाउंडेशन है, वो रेकी से ही है, यानी कि एनर्जी ही है। लेकिन प्राणिक हीलिंग कैसे डिफरेंट है? प्राणिक हीलिंग इतना एडवांस्ड इसलिए है, आप कह सकते हैं MBBS या MD डॉक्टर, है ना? तो वो इसलिए इतना एडवांस्ड है क्योंकि कुछ एक्स्ट्रा एडिशनल तरीके हैं जिससे कि आप पेशेंट को रिकवर कर सकते हैं और बहुत जल्दी रैपिड रिकवरी रिजल्ट्स ले सकते हैं। मेडिकली भी आप प्राणिक हीलिंग के रिजल्ट्स अगर हम रिसर्चेस चेक करें, केस स्टडीज चेक करें, तो हम ये देखेंगे कि प्राणिक हीलिंग ने वाकई ही बहुत अच्छे तरीके से एल्जाइमर्स हो गया, डिमेंशिया हो गया, या फिर कैंसर हो गए, ट्यूमर्स हो गए, इनके
इतने उम्दा तरीके से रिजल्ट्स निकाले हुए हैं। मैं आपको एक केस बताती हूँ अपना। मैंने 45 डेज के बच्चे की दोनों आंखों की ट्रीटमेंट की प्राणिक हीलिंग से, और डॉक्टर्स कह रहे थे कि उनकी 8 कीमोथेरेपी से नीचे नहीं लगेंगे। आप समझ सकते हैं 45 दिन का बच्चा और 8 कीमोथेरेपीज। लेकिन डॉक्टर्स ने 3 कीमोथेरेपीज के बाद ही नहीं करी उनकी कीमोथेरेपी। पेरेंट्स परेशान हो रहे थे कि सरकारी हॉस्पिटल है, एम्स जैसा हॉस्पिटल है, रिसर्च सेंटर है, और कहीं पर भी एडमिशन नहीं हो रहा था बच्चे का। तो वहां पर डॉक्टर शायद नेग्लिजेंस कर रहे हैं या सरकारी हॉस्पिटल की वजह से इलाज पूरा नहीं हो रहा। तो वहां पर जब डॉक्टर्स की टीम बैठी तो उन्होंने पूछा कि हम आपसे उल्टा पूछना चाहते हैं कि बच्चे की आप क्या ट्रीटमेंट ऐसी करवा रहे हैं कि बाकी सारे सेम एज ग्रुप के बच्चों के रिकवरी और इस बच्चे की रिकवरी में फर्क है। तो मेरे पास आज भी उनकी मदर का टेस्टिमोनियल है, वीडियो टेस्टिमोनियल है, जो कि मैं शेयर कर सकती हूँ, जिसमें कि मदर बोल रही हैं कि ये डॉक्टर्स भी कह रहे हैं कि हमारे लिए ये मिरेकल है कि 100% जब कैंसर सेल्स डेड हो जाए बॉडी के अंदर, तो जो ट्रीटमेंट हम आम बच्चों को दे रहे हैं और वही ट्रीटमेंट इस बच्चे को दे रहे हैं, और इसकी रैपिड रिकवरी इतनी ज्यादा है। 1.5 साल का टाइम डॉक्टर ने मांगा था 8 कीमोथेरेपी के लिए, लेकिन विद इन 3 मंथ्स बच्चा बिल्कुल ठीक हो गया। और 6 मंथ्स की मैंने एड ऑन इसीलिए ट्रीटमेंट करी थी कि 100% दोबारा जरूरत नहीं पड़े। जी ओके मैम, दैट्स रियली ग्रेट, क्योंकि कीमोथेरेपी के तो अपने बहुत से साइड इफेक्ट्स हैं। और एक 45 डेज के बच्चे को कीमोथेरेपी, क्योंकि बड़े भी इसको झेल नहीं पाते, तो दैट्स रियली वंडर। सो थैंक यू सो मच। आमतौर पे देखा गया है कि लोग मेडिकली तो बहुत ज्यादा इधर उधर जा सकते हैं, डिफरेंट डॉक्टर्स को कंसल्ट कर सकते हैं, लेकिन इस तरह की थेरेपीज जो सपोर्टिव थेरेपीज हैं उनको लोग नहीं अपनाते हैं। तो इसमें आप कुछ कहना चाहें, आप उनको थोड़ा सा विश्वास दिलाएं कि ये भी ऐसी, जिससे उनको लगे कि हाँ हम ये भी कर सकते हैं। देखिए ऐसा है कि जहां तक विश्वास की बात है, मुश्किल आती है लोगों को, क्योंकि डॉक्टर्स का इलाज बड़ा प्रोमिनेंट दिखता है कि वो गोली देते हैं, हम खाते हैं, फिर हमें लगता है कि हमें असर हो गया। लेकिन आज से अगर मैं 40, 50, 60 साल पहले की बात करूं, तो उस समय पर भी जो हमारे बड़े बुजुर्ग थे उन्होंने एलोपैथी को इतना सपोर्ट नहीं किया था। आज से अगर मैं 70-80 साल पहले की बात करूं, उन्होंने सपोर्ट नहीं किया था। उस चीज को आने में टाइम लगा था, क्योंकि वो नेचुरोपैथी को ज्यादा सपोर्ट करते थे। जब एलोपैथी या होम्योपैथी या और भी मेडिकली जो ट्रीटमेंट्स हैं उन्होंने अपनी एक जगह बना ली, तो आज लोग उस नेचुरोपैथी को भूल गए। और बीच की जो जनरेशन है उनको लगा शायद यही एक तरीका है पेशेंट को रिकवर करने का। बिल्कुल राइट। तो अब उनको ही ये चीज को अंडरस्टैंड करना, अवेयरनेस नहीं है। राइट। तो अवेयरनेस ऐसे ही आएगी जब हम उस चीज को एटलीस्ट ट्राई करके देखेंगे। कोई तकलीफ नहीं होती है, प्राणिक हीलिंग का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अगर आपको जस्ट इन केस कभी लगता भी है कि अगर होलिस्टिक अप्रोच को हम ट्राई करें, एटलीस्ट आप एक बारी हीलर से बात करके देखें। और हीलर टू हीलर भी डिपेंड करता है कि आपकी प्रोफिशिएंसी क्या है, आपने कितने केसेस रिकवर करे हैं, आपकी एक्सपर्टीज क्या है। और उसी दौरान अगर हम इसी चीज को हम वापस से पूछें, आज हम बिजली, गैजेट्स, मोबाइल फोन्स के अलावा हम रह नहीं सकते हैं। अगर मैं यही 50 साल पहले की बात करूं, तो क्या हम सोच सकते थे कि एक डब्बे को जिसको हम कान में लगाकर घूम रहे हैं, लोगों को विश्वास होता कि हम इस पे वाकई बिना तार से कनेक्टेड है और बात कर सकते हैं। बिल्कुल। राइट। बिजली की बात करें, 100 साल पहले बिजली को कोई नहीं जानता था, 150 साल पहले बिजली का कोई अस्तित्व नहीं था। लेकिन आज हम रूम में घुसते हैं तो हमारा हाथ स्विच पर जाता है कि हमें लाइट चाहिए। उस समय पर भी लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक्स को या इलेक्ट्रिसिटी को एक्सेप्टेंस नहीं दी थी, या विश्वास नहीं था, या दिख नहीं रहा था। तो क्या इसका मतलब ये था कि उस समय पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी तो एक्सेप्टेंस नहीं थी? आज हम एक्सेप्ट कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, उसको हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं, एटलीस्ट हम उसके बारे में पढ़ सकते हैं। मोबाइल पर, यूट्यूब पर कितने सारे ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर आप प्राणिक हीलिंग के बारे में अंडरस्टैंड कर सकते हैं। मास्टर चोल कॉक सुई ने इतने सिंपल वे में हमें सिखाया है
कि एक सिंपल अंडरस्टैंडिंग वाला बंदा जो ज्यादा नहीं भी पढ़ा लिखा, वो भी एनर्जी को फील कर सकता है, अंडरस्टैंड कर सकता है, सीख सकता है और अपना एक कमाई का जरिया बना सकता है। जी। और वैसे भी मैम जैसे कि मेडिकली हम दवाई खाते हैं तो पूरी बॉडी में जाके उसके कई साइड इफेक्ट्स भी हैं और बड़ा वो एक कम्बरसम प्रोसेस भी है। तो अगर बिना कुछ किए अगर हम एनर्जी फ्लो से ही हील हो सके तो ये एक बहुत अच्छी चीज है। और हमारी सीरीज भी यही मिशन को लेके चल रही है कि हम डिफरेंट थेरेपीज के बारे में अवेयरनेस दें। देखिए, मैं यहाँ पर एक बात और ऐड करना चाहती हूँ। हम अगर डॉक्टर की दवाई छोड़कर सिर्फ हीलिंग पर ही डिपेंडेंट होंगे तो वो भी ठीक नहीं है। क्योंकि हीलिंग एक कॉम्प्लीमेंट्री थेरेपी है, लेकिन ऑर्थोडॉक्स मेडिसिन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एक उम्दा प्राणिक हीलर होंगे या एक प्राणिक हीलिंग में ये सिखाया जाता है या बताया जाता है कि हम जो ऑर्थोडॉक्स मेडिसिन हैं उसमें हम इंटरफेयर नहीं करते हैं। जो मेडिकली डॉक्टर्स के साथ आपका इलाज चल रहा है वो तो कंटिन्यू आप रखें। डॉक्टर ही आपकी दवाई की पोटेंसी को कम करेंगे या बढ़ाएंगे, वो डॉक्टर के ऊपर है। उसमें कोई भी प्राणिक हीलर इंटरफेयर नहीं कर सकता। हाँ, एक डॉक्टर जो है वो प्राणिक हीलर बन सकता है, लेकिन एक प्राणिक हीलर कभी भी डॉक्टर नहीं हो सकता। डॉक्टर का काम डॉक्टर ही अच्छे से समझा सकते हैं। लेकिन अगर आपको जल्दी रिकवर होना है, रैपिड रिकवरी चाहिए, जिस चीज को डॉक्टर 6 महीने कहते हैं रिकवर होने के लिए, अगर उस 6 महीने के टाइम स्पैन में आप प्राणिक हीलिंग ऐड ऑन करते हैं तो शायद 2-2.5 महीने में ठीक हो जाएंगे। तो एनहांस कर देती है हीलिंग जी, क्योंकि लाइफ फोर्स को और एक्टिव कर देती है, जिसकी वजह से दवाई का असर शरीर में बढ़ जाता है। जी। तो रवनीत जी, एक ये बताइए, जैसे आपने पहले बताया था कि ये आप 1-to-1 हीलिंग भी होती है और डिस्टेंस हीलिंग भी होती है, तो इनके इफेक्ट्स में भी कोई डिफरेंस है या उतना ही बेनिफिशियल रहता है 1-on-1 और डिस्टेंस हीलिंग, दोनों सेम इफेक्ट आते हैं दोनों के? बड़ा अच्छा सवाल पूछा आपने। देखिए, प्राणिक हीलिंग इज अ नो टच थेरेपी। चाहे अब जैसे मैं आपका इलाज कर रही हूँ यहाँ पर बैठकर, तो चाहे आप सामने बैठे हैं या दूसरे कमरे में या किसी और सिटी या किसी और कंट्री में, प्राणिक हीलिंग में हम कभी भी अपने पेशेंट को टच नहीं करते हैं। हम एक डिस्टेंस मेंटेन करके चलते हैं, क्योंकि हम फिजिकल बॉडी पर काम ही नहीं कर रहे। जैसे डॉक्टर हमें पूछते हैं कि कहाँ पर दर्द है, या हमारी हार्ट बीट चेक करते हैं स्टेथोस्कोप लगाकर, हम ऐसा पेशेंट के साथ में कोई भी टच नहीं करते हैं। तो फिजिकल टच होता ही नहीं है। चाहे आप साथ भी बैठे होंगे तो भी एक प्राणिक हीलर कभी भी टच नहीं करेगा अपने पेशेंट को। क्योंकि हम एनर्जी बॉडी पर काम कर रहे हैं, फिजिकल बॉडी पर काम उसका असर पड़ता है, लेकिन काम जो है वो पेशेंट की एनर्जी बॉडी पर हो रहा है। तो एक प्रिंसिपल होता है इंटरकनेक्टेडनेस का। जैसे कि हम यहाँ पर मोबाइल फोन पे बैठकर किसी और कंट्री में या किसी और सिटी में बात कर रहे हैं, तो पहले मेरी बात सैटेलाइट तक जाएगी, सैटेलाइट से उन तक पहुंचेगी। इसी तरीके से हम एक ही धरती पर है, एक ही मदर अर्थ के ऊपर है, और मदर अर्थ की खुद की एक ग्रेविटेशनल एनर्जी है, जिसकी वजह से हम सब उसके साथ में लगे हुए हैं, राइट। उसी एनर्जी के बीच में, चाहे हम इधर बैठे हैं चाहे किसी और कंट्री में बैठे हैं, तो वो एनर्जी पर जो करेक्शन है या एनर्जी पर जो हीलिंग है वो सेम ही असर करती है। उसका आप चाहे एक ही कमरे में बैठे हैं या कहीं और बैठे हैं, कोई खास फर्क नहीं है। उसी ही तरीके से उतनी ही इफेक्टिविटी के साथ में हीलिंग होती है। मैम, आप कोई अपना कोई ऐसा एक्सपीरियंस शेयर करिए, या कोई आपका ऐसा टेस्टिमोनियल हो जिसको आप लाइफ टाइम याद रखेंगी, और कोई पर्टिकुलर ऐसा आप शेयर करना चाहें तो। ओके। मेरे को एक केस मिला स्पेन बार्सिलोना से, और वहां पर बुजुर्ग ने मुझे कॉल किया और उन्होंने मुझे बताया कि उनको 25 साल से हाइपरटेंशन है। 185 से नीचे उनका 185, 195 से नीचे ब्लड प्रेशर नहीं आता उनका। आप समझ सकते हैं, हमारा अगर 160, 150 भी जाता है तो हमारे सर में दर्द होने लग जाता है। बिल्कुल। और उन्होंने 25 सालों से 185, 195 ब्लड प्रेशर मेंटेन किया हुआ था। When he came to me, he said, Ravneet, if you can help me. I said, okay, we can try it up. हमने 2 महीने उनकी हीलिंग करी, और 2 महीने के बाद 2.5 महीने तक पहुंचते पहुंचते में उनका ब्लड प्रेशर में 125 ले आई। सेम दवाइयां जो 25 साल से चल रही हैं।
सेम उनका लाइफस्टाइल, सेम उनकी ईटिंग हैबिट, सब कुछ सेम था। इस बारी 2 महीने सिर्फ हमने प्राणिक हीलिंग ऐड करी थी। तो जब वो 2-2.5 महीने के बाद रेगुलर चेकअप के लिए डॉक्टर के पास गए थे, तो डॉक्टर ने जब पिछले सारे बाहर तो आपको पता है फॉरेन में वो प्रॉपर अपने पैरामीटर्स सेट करके रखते हैं और सारा रिकॉर्ड रखते हैं, तो उन रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंगली 2.5 महीने बाद डॉक्टर ने उनकी पोटेंसी बिल्कुल कम कर दी थी और 3 महीने के लिए उनको रखा बिना दवाई के। वो चेक करना चाहते थे, उन्होंने रिसर्च किया, वो चेक करना चाहते थे क्या वाकई में ही ब्लड प्रेशर जो है उनका स्टेबल हो गया है। तो वो 125 मैक्सिमम, अभी भी मेरी अगर आजकल कभी उनसे बात होती है, मैं पूछती हूँ, तो 125 मैक्सिमम 128-30 तक जाता है, उसके ऊपर जाता ही नहीं है। तो सिर्फ इतना सा डिफरेंस था कि उन्होंने 2-2.5 महीने प्राणिक हीलिंग को अपनी रेगुलर मेडिसिन के साथ लिया था। ओके, तो मैम इसके बाद भी जैसे एक बार ठीक हो गए, उनका बीपी नॉर्मल स्टेट पे आ गया, तो उसके बाद भी आप रिकमेंड करती हैं कि वो सेल्फ हीलिंग करते रहें या बीच बीच में सेशंस लें, या ठीक रहता है वो एक बार हील होने के बाद वो ठीक रहेगा? देखिए, कोई भी एक अच्छा केस अगर हम रिमूव करते हैं, देखिए पहले तो दवाइयां जो होती हैं वो डिजीज को सप्रेस करती हैं, लेकिन जो जड़ से जाती है वो आपकी रूट कॉज में होती है। वो प्राणिक हीलिंग हेल्प करती है कि आपकी जो प्रॉब्लम है वो रूट कॉज से ही चली जाए। जब ये रूट कॉज से जाती है तो उसको वापस आने में टाइम लगता है, 1-2 साल रख सकते हैं, और हो सकता है कि आपकी इतनी अच्छी रिसेप्टिविटी और कंडक्टिविटी थी कि आपकी बीमारी वापस आए ही ना। जस्ट इन केस अगर कभी आपको ऐसा लगता है कि स्ट्रेस लेवल्स बढ़ रहे हैं, या क्योंकि अगर स्ट्रेस लेवल्स के बेसिस पर ये साइकोसोमैटिक है, अगर स्ट्रेस लेवल्स बढ़ रहे हैं या आपको लगता है, तो आप 1-2 बारी और ले सकते हैं। अब जैसे हमें भूख लगती है, हम खाना खाते हैं, या हमें ऐसा लगता है कि एक बारी हमने कभी बुखार की गोली खा ली तो क्या वायरल की गोली खा ली तो क्या कभी नहीं होगा? ऐसा नहीं होता। इंसानी शरीर है, रोबोट नहीं है, एक बारी तार लगा दी तो वो वैसे ही काम करेंगे। हमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स लगी रहती है, जिसके लिए हम कुछ ना कुछ मल्टीविटामिन्स वगैरह लेते रहते हैं। प्राणिक हीलिंग भी उनमें से एक है जो आप अपनी लाइफ में ऑन रेगुलर इंटरवल्स या फिर जब जरूरत लगे आप उसको ले सकते हैं। जी मैम, थैंक यू। तो मैम कितनी देर का एक सेशन होता है, जैसे कि कोई सेल्फ हीलिंग कर रहा है या आप किसी को हीलिंग दे रही हैं, तो रफली कितनी देर का वो सेशन होता है, उसकी ड्यूरेशन क्या रहती है? देखिए, ये हीलर टू हीलर डिपेंड करता है, प्लस प्रोफिशिएंसी पर भी डिपेंड करता है कि आप कितने प्रोफिशिएंट हैं किसी चीज को या किसी एलिमेंट को ट्रीट करने के लिए। 30-35 मिनट से लेके 40-50 मिनट तक का टाइम लग जाता है। कई बार थोड़ा सा ज्यादा इसलिए लग जाता है जब नया कोई पेशेंट आपके पास आता है और उनकी एलिमेंट मल्टीपल डिसऑर्डर्स हैं, उनमें उन सबको एड्रेस करने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। उसके अलावा प्राणिक हीलिंग आपको हेल्प करती है रेगुलर बेसिस पर, जब आप अपने आप को करेक्ट वेलबींग में रखते हैं। ओके, तो सेल्फ हीलिंग में भी इतना ही टाइम लगता है? कोई जैसे रूटीन, डेली रूटीन में अगर कोई सेल्फ 15 से 20 मिनट। 15 से अगर आप रेगुलरली अपने आप को हील कर रहे हैं, अपने चक्रास को, अपनी ऑरा को आपने ऑलरेडी इतना बैलेंस किया हुआ है, तो मुझे नहीं लगता कि किसी को इससे ज्यादा टाइम लग सकता है। ठीक है मैम, तो मतलब आप रिकमेंड करते हैं कि हमें अपनी प्राण शक्ति को मतलब वो करना चाहिए, इतना बूस्ट अप करना चाहिए कि हम अपनी किसी भी डिसऑर्डर को हम पनपने ही ना दें बेसिकली। तो इसी में प्राणिक हीलिंग बेनिफिशियल है। देखिए, आज के दौर में हम सभी लोग मोबाइल फोन्स इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल, और हमें सभी को रिचार्जिंग चाहिए होती है अपने मोबाइल को रिचार्ज करने के लिए। हम प्लग्स ढूंढते हैं कि हमारा फोन रिचार्ज रहे और ताकि हम ठीक से अपना फोन का इस्तेमाल कर सकें। जी, हमारी रीच लोगों तक और लोगों की रीच हम तक बनी रहे हमारे मोबाइल फोन के थ्रू। सो इसी तरीके से जिस प्रकार से हम अपना फोन चार्ज करते हैं, बैटरी चार्ज करते हैं, हम सभी को बैटरी रिचार्जिंग की जरूरत होती है। एक जीवित इंसान और एक मृत इंसान में यही फर्क है प्राणा का, लाइफ फोर्स का। बिल्कुल, अगर हमारे में लाइफ फोर्स चला जाएगा तो हम भी एक मृत इंसान कहलाएंगे, राइट? तो उस लाइफ फोर्स को जब हम बैलेंस्ड वे में इस्तेमाल करेंगे, और जहां पर कमी है, कमजोरी है, हमें बुजुर्गों में या छोटे बच्चों में कमजोरी होती है किसी भी प्रकार की, जब वो लाइफ फोर्स बैलेंस होता है तो ऑटोमेटिकली हमारे आसपास में
फ्री फ्लो ऑफ एनर्जी रहेगी, जस्ट लाइक ब्लड सर्कुलेशन। ब्लड सर्कुलेशन जब हमारी बॉडी में बिल्कुल करेक्ट है तो हमारे हर ऑर्गन को राइट अमाउंट में ब्लड मिल रहा है, ब्लड सप्लाई हो रही है, ऑक्सीजन मिल रही है पूरी बॉडी में, तो हमारी बॉडी बहुत हेल्दी वे में काम कर रही है, राइट। इसी तरीके से जब हमारी बॉडी को एनर्जी लेवल्स करेक्ट रहते हैं, लाइफ फोर्स करेक्ट मोशन में जब घूमता रहता है, तो हमारी बॉडी में ऊर्जा उतनी स्ट्रांग रहती है और हम बहुत अच्छे तरीके से अपना रह गुजर कर सकते हैं, अपनी लाइफ बिता सकते हैं। जी मैम, जैसे आजकल यंगस्टर्स और इवन आजकल तो बच्चे और इवन बूढ़े भी, बुजुर्ग भी, आजकल ये इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का बहुत ज्यादा इस्तेमाल, लैपटॉप्स, मोबाइल फोन्स में सब लोग लगे रहते हैं। तो नेचुरल है जो हमारा बॉडी की एनर्जी है वो डिटीरियोरेट होती है धीरे 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 धीरे, तो उसमें भी प्राणिक हीलिंग काम करती है, तो उसको रेजुविनेट करने के लिए हमें रोज की रोज। जी बिल्कुल, जब हम बहुत ज्यादा टाइम के लिए कोई भी चीज इस्तेमाल करते हैं, उनके साथ में हमारा एक एनर्जी कनेक्शन बन जाता है, और वो एनर्जी कनेक्शन जब बहुत देर तक बना रहता है तो वो एडिक्शन का फॉर्म ले लेता है। तो आजकल हम देखेंगे कि हमारे बच्चों में भी मोबाइल एडिक्शंस, बड़े बुजुर्गों में उन रिटायरमेंट के बाद में क्रिकेट का, न्यूज का एडिक्शन बन जाता है, राइट। तो वो कनेक्शन को हम कॉर्ड कैसे डिस्कनेक्ट कर सकते हैं ताकि बच्चों को एक अच्छी लाइफ दे सके, क्योंकि हम बच्चों को बार बार बोलेंगे फोन छोड़ दो, नहीं मानेंगे, घर का माहौल खराब होगा, या फिर बच्चे को डांटेंगे डपटेंगे तभी भी वो अंडरस्टैंड नहीं करेगा। पर अगर घर में किसी भी फादर या मदर ने प्राणिक हीलिंग सीखा हुआ है तो उनको पता रहेगा कि हमें बच्चों की कॉर्ड्स कैसे डिस्कनेक्ट करनी है मोबाइल फोन्स के साथ या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के साथ, गेमिंग्स के साथ में, जिससे कि बच्चे की जो पढ़ाई का फोकस है वो स्ट्रेंथन रह सके और मोबाइल फोन से ध्यान हट सके। या दैट्स ग्रेट मैम, ये थोड़ा अगर लोग अपने जीवन में इसको लाएं तो थोड़ा सा मेरा ख्याल उनका लाइफ बेटर हो सकती है हम सबकी। तो हम एक ऐसा कैरियर इसको ऑप्शन करने के लिए, किसी को अप्लाई अपने ऑप्ट करने के लिए ऐसा कैरियर, तो इसमें आप क्या टिप्स देंगी और कितना इसमें मतलब स्टूडेंट्स के लिए कितना इसमें पोटेंशियल है आगे बढ़ने के लिए, और ट्रेनिंग जो आप भी देती हैं ट्रेनिंग, और कोई कोर्स भी करना पड़ता है इसके लिए, तो ये थोड़ा डिटेल में बताएं। थैंक यू। देखिए, मास्टर चॉक कॉक सुई जिनका मिशन एंड विजन, जो कि फाउंडर हैं हमारे प्राणिक हीलिंग के, जिन्होंने मॉडर्न प्राणिक हीलिंग हमें बहुत इजी तरीके से, हमें एक प्लेटर में सजा के हमें दिया है, हमें सिर्फ उन टूल्स एंड टेक्निक्स को इस्तेमाल करना है। तो ये एक बहुत सिंपल वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग है। जैसे हम जब हमारी बेटी की शादी हो रही होती है, हम उनको घर के काम, बेकिंग, कुकिंग सिखाते हैं और हॉबीज जनरेट करते हैं, और बच्चों में पेंटिंग की, स्विमिंग की। तो मुझे ऐसा लगता है कि प्राणिक हीलिंग भी सीखना चाहिए, क्योंकि पहली बात तो मास्टर चॉक कॉक सुई का विजन मिशन है कि हर घर में एक हीलर होना चाहिए। जिस घर में माँ या बाप जो हैं, जो पिताजी हैं, अगर वो प्राणिक हीलर होंगे तो आप उस चीज को अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि उस घर का एनर्जी फोरम कैसा होगा। और अगर हम इस चीज को प्रोफेशन में लेना चाहें तो प्राणिक हीलिंग के कोर्सेज हैं, स्टेप बाय स्टेप, बेसिक है, एडवांस है, जिसमें कि मेडिकल अंडरस्टैंडिंग दी जाती है कि हम कैंसर तक का इलाज कैसे कर सकते हैं। फिर उसके बाद में प्राणिक साइकोथेरेपी आता है, जहां पर हम इमोशंस के साथ में हील कर सकते हैं। किसी रिलेशनशिप में एंगर इश्यूज आ रहे हैं डिप्रेशन की वजह से, या नौकरी नहीं मिल रही है, बहुत ज्यादा आप एजुकेटेड हो फिर भी आप स्ट्रगल कर रहे हो अपने करियर और अपने फाइनेंसेस में, वहां पर भी प्राणिक हीलिंग करके आपको हेल्प करती है, आपके चक्रास की अंडरस्टैंडिंग देती है। और मुझे ऐसा लगता है कि आज की डेट में हर कोई परेशान है, तो 16 साल से जो बड़ी उम्र के बच्चे हैं उनको प्राणिक हीलिंग सिखाई जाती है, 16 इयर्स एंड अबव। तो अगर कोई भी बच्ची या कोई भी ऐसा इंसान जो प्राणिक हीलिंग सीखता है, उसको अपने प्रोफेशन में एज अ
एज अ एड ऑन सर्विस ले सकता है, ताकि अगर आप अपनी कोई और भी जॉब कर रहे हैं और 1 से 2 घंटे अगर आप प्राणिक हीलिंग को भी देते हैं और आप लोगों को हील कर रहे हैं, केसेस मुझे लगता है कि आपको एक से बाद एक वर्ड टू माउथ आ ही जाते हैं, बिल्कुल, अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं तो। जी। और मैं जब अपने स्टूडेंट्स को ट्रेन करती हूँ, 2 दिन की ट्रेनिंग क्लासेस होती हैं, उसके अलावा मैं नर्चरिंग सेशंस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करती हूँ। ओके। और उसके कोई चार्जेस नहीं लेती। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। 2 दिन में अगर आप बोले, हाँ, अंडरस्टैंडिंग दी जा सकती है, लेकिन विद टाइम प्रैक्टिस के साथ में आ प्रैक्टिस सकता है। मेक्स मैन परफेक्ट। यस। और मैं ट्रांसजेंडर्स लड़कियों को बहुत ज्यादा सपोर्ट करती हूँ कि वो आगे आए और प्राणिक हीलिंग सीखें और अपनी लाइफ का एक कमाई का भी जरिया बनाएं, प्लस ह्यूमैनिटी में भी खुशहाली लेकर आए। बिल्कुल। तो मैम ये तो आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं, एक सोशल सर्विस भी है एक तरह से, एंड जी, कईयों की लाइफ्स को बेटर करने में एक बहुत बड़ा कदम है। तो थैंक यू सो मच मैम, आपने प्राणिक के बारे में आज हमें जो नॉलेज दी है। मोस्ट ऑफ दी मतलब पीपल, हम ये चीजें इवन एज अ डॉक्टर भी, मुझे सारी थेरेपीज के बारे में इतनी डीप नॉलेज नहीं है। तो प्राणिक के बारे में आज हमें बहुत कुछ सीखने को मिला, आपको भी शायद बहुत अच्छा लगा होगा। इनको फॉलो करने की कोशिश करें प्राणिक हीलिंग को। तो अगर आप मैम से कभी मिलना चाहें तो हमारे पोर्टल पे आप इनको कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मैम बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार। थैंक यू सो मच। थैंक यू।